अनुराग जी वो 250 कह रहे हैं, 250 सीटें उनकी आ रही हैं। देखिए अंजना, हाँ अंजना जी 400 पे भारतीय जनता पार्टी की हार है, तो इसके मतलब 400 इंडिया गठबंधन जीत रहा है। वो तो 143 पे ही बचे ना, तो भारतीय जनता पार्टी 143 से ज्यादा जीत ही नहीं रही है, तो चर्चा बनती नहीं है। पांचवा चरण है, ठीक लगा तो लीजिए 5 अनुराग जी। सेंसेस हिंदुस्तान कितना हुआ? 400 भाई, कितनी सीटें हैं? 543 सीटें हैं ना। हाँ तो 400 अगर वो हार गई भारतीय जनता पार्टी तो कितनी बची? 143 ही बची ना उनके पास में। बीजेपी 4 जीतेगी जून तो को भी टीवी पे आना 143 ही है, ना। सोच समझ के बोलिए। अरे बोल तो रहा हूं, नहीं मैं सोच समझ के बोल रहा हूं। दूसरी बात पांचवा चरण चल रहा है अंजना जी। हाँ। और देश की जनता के 5 सेंस होते हैं, पूरा सेंसों का इस्तेमाल कर रही है वो। उस सेंस से वो वोट कर रही है और भारतीय जनता पार्टी को हरा रही है। चूंकि आज लखनऊ में भी वोट था, तो मैं जब लखनऊ के बूथ पे जा रहा तो जनता वोट दे रही थी, खटाखट 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 आवाज आ रही थी अंजना जी। बीजेपी सपाचट सपाचट सपाचट। वोटर कह रहा था बीजेपी को हटाहट हटाहट हटाहट, और बीजेपी को झटका लग रहा है अंजना जी, झटाझट झटाझट झटाझट। और बीजेपी को हराने की जनता ने लगा रखी है रटारट रटारट रटारट। 4 जून के बाद अंजना जी लोगों के घरों में कौन लिख के देता शांति है सब आएगी। आपको? क्यों? अनुराग सुन तो जी, लिए, कौन मेरी लिख के बात आप देता है बीच में आपको टोक ये पड़े। सब? आप मेरी पूरी बात हो जाने दीजिए। नहीं, 4 पूरा जून बोलिए, को लोगों फ्लो के मत घरों खराब में कीजिए। शांति आएगी। देखिए 4 जून को लोगों के घरों में शांति आएगी, फटाफट फटाफट फटाफट। सवाल यह है कि लोगों के घरों में शांति सुख छीनने वाली पार्टी कौन है? भारतीय जनता पार्टी। इसने तो दर्द दिया है ना, जनता को दर्द दिया है। कौन सा ऐसा वर्ग है जिसको भारतीय जनता पार्टी ने दर्द ना दिया हो? आप बताइए। नहीं, युवा है उनको दर्द दिया, किसानों को दर्द दिया, छात्रों को दिया, महिलाओं को दिया, किसको नहीं दिया? अभी हमारे बीजेपी के साथी कह रहे थे कि गो बैक के नारे इंडिया गठबंधन के नेता के साथ लग रहे थे। रे भैया, फूलपुर की रैली देखी, प्रयागराज की देखी? वहां तो लोग कह रहे थे कि बीजेपी का तो कोई है नहीं, वहां इतनी भीड़ हो जाती है कि लोग बैरिकेड तोड़ देते हैं, पता ही नहीं चलता है, भीड़ का अंबार होता है। उसका मतलब यह होता है कि बीजेपी गो बैक। बीजेपी के कोई अस्तित्व नहीं बचा, हमारी सरकार नहीं है, सत्ता नहीं है, ना हमारे पास पुलिस प्रशासन है, ना कोई हम लालच उनको दे सकते हैं। आपके पास तो सत्ता है, शासन है, प्रशासन है, सब कुछ है, उसके बावजूद ही आपके यहां भीड़ नहीं आती है। यहां देखिए क्या यूथ इकट्ठा होता है। आप कोई भी हमारी रैली उठा के देख लीजिए, समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन की, किस तरह से रेलम रेला होती है, किस तरह से यूथ आता है, किस तरह से लोग वहां पे उमड़ पड़ते हैं। क्यों? तो अभी क्योंकि विधानसभा में भी यही सब बातें हो रही थी। सत्ता जानी चाहिए जल्दी देश से के अंदर अरविंद से, जी, अरविंद देश को जी, दर्द अरविंद दिया जी, है। ठीक है अरविंद जी, एक कमेंट आपसे। अरविंद जी। अंजना जी, सबसे पहले तो देश की जनता को बधाई, और खास तौर से JNK इको बहुत ज्यादा। जम्मू कश्मीर की जनता का जो वोट, जम्मू कश्मीर की नहीं बोल पाए, बहुत ज्यादा इको है। जम्मू कश्मीर की जनता को जो इतना परसेंटेज वोट आया है, ये लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। इससे ज्यादा क्या चाहोगे? आतंकवाद के मुंह पे करारा टमाटा मारा गया है। आवाज नहीं आ रही, आवाज आ रही है सर? आपकी आवाज आ रही है, आपका एको साउंड गया? जी जी, शोपिया और पुंछ। हाँ, यस यस, नाउ इट इज गॉन। बोलिए, अब बोलिए, अब लड़ नहीं रही कश्मीर। बोलिए अरविंद जी। जी जी जी, अंजना जी, हम यही कह रहे थे कि लोकतंत्र के लिए हमारा सर बहुत ऊंचा हुआ है, और इसमें इलेक्शन कमीशन को भी साधुवाद है कि जम्मू एंड कश्मीर में जब चुनाव की परसेंटेज बढ़ती है तो ये आतंकवाद के मुंह पर करारा तमाचा है। इसको तो अप्रिशिएट करना पड़ेगा वैद्य जी आपको, ये तो रिकॉर्ड है, इसको अप्रिशिएट करेंगे। बिहार में जितना मतदान हो रहा है उतना ही JNK में हो रहा है, इसको ना डिनाई करिए प्लीज। और दूसरी बात, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो पूरे देश में वोट परसेंटेज कम हो रही है, इसके लिए विपक्ष भी जिम्मेवार है। यही बदनाम करते रहे EVM को, यही बदनाम करते रहे इलेक्शन कमीशन को, यही गुमराह करते रहे जनता को। ये सोचना पड़ेगा। EVM की एंट्री कितने बजे होती है? 4 जून को देखना होगा कि EVM की एंट्री कितने बजे होती है। लेकिन ये वाकई अगर इलेक्शन कमीशन ये मुमकिन कर पाया है कि इतनी भारी तादाद में लोग, सारे 98 के रिकॉर्ड सोचिए टूट रहे हैं, अगर मुंबई से ज्यादा लोग बारामूला में वोट कर रहे हैं, तो ये वाकई बहुत बड़ा अचीवमेंट है। अच्छा आलोक जी, एक जवाब जल्दी से दे दीजिए, उसके बाद से मैं आ रही हूँ प्रदीप गुप्ता जी। देखिए, जम्मू कश्मीर के मतदान को तो ये उन लोगों के मुंह पे तमाचा है, आतंकवाद के तो मुंह पे तमाचा है ही, लेकिन ये उन लोग के मुंह पे तमाचा है जो कहते थे कि 370 हटाओगे तो रले आ जाएगा, कोई भारत का झंडा लेके घूमने वाला नहीं होगा।
और उसके समर्थन में कांग्रेस पार्टी रहती। अंजना जी। राहुल गांधी तो कुछ नहीं जाके ये भी कहे कि हम लोग रेस्टोर कर देंगे 370। ये 370 पे तमाचा है आप लोग जैसे लोगों के मुंह पे। राजवी को कह रही थी हरा कुर्ता वालों को, कश्मीर में डर के मारे इन जो हरा कुर्ता वाले को कह रही थी क्योंकि आपको ये हार का डर इनके लग लिए रहा है एक और लाइन कश्मीर बनता से। सुन लीजिए अनुराग भदौरिया जी, आवाज नीचे कीजिए सर प्लीज प्लीज। उनसे प्रश्न किया गया है, अजय आलोक को जवाब देने दीजिए। आप सबने बोला है, जवाब वो दे रहे हैं। प्लीज भदौरिया जी। इनके लिए एक और लाइन बनता है कि हरा कुर्ता बन गया हरा तोता, रटारट 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 रट रट के यही सब जुगलबंदी करते रहिए। कोई काम की बात करने वाले तो है नहीं आप। बिना तेल के जनरेटर है, हमेशा खड़खड़ 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 बजते रहते हैं। 4 तारीख को बंद हो जाएगा परमानेंट। मुझे आश्चर्य लगता है कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता को क्या हुआ था। कांग्रेस आज तक जीवन में 1984 के बाद 208 का आंकड़ा क्रॉस किया है। 250 सीटें हमारी आ रही है। अरे मुंगेरी लाल की दुनिया में रहते हो भाई। 209 में सबसे अच्छा प्रदर्शन हुआ था, तब तो 208 पे रुक गए थे या 206 पे। 250 कहां से आ जाएंगे? 50 क्रॉस करना मुश्किल है, 250 पे जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी जीवन में सबसे अच्छा प्रदर्शन 2004 में हुआ तो 40 सीट। अरे हम सबके सब जीत रहे हैं। अरे अखिलेश की सोचो, धनौद में हाफ रहे हो, है ना। अमैनपुरी में बाजा बंद है, क्या होगा? कहां जाइएगा? कंधे नहीं मिलने वाले हैं 4। ठीक है, इसीलिए ये सब मुंगेरी लाल का हसीन सपना देखना आप लोग बंद कर दें। अब आप ये देखिए कि आप लोग 4 तारीख के बाद एक दूसरे को गाली देने की स्पर्धा में सबसे आगे कौन रहेगा कि हार के ये जिम्मेदार, हार के वो जिम्मेदार। ममता दीदी ने तो अपने आप को अलग कर लिया। सबसे पहली घोषणा उन्हीं की थी कि कांग्रेस 40 सीट नहीं जीत रही है और अभी भी वो अब इंडिया गठबंधन में नहीं है। कहती है बाहर से समर्थन दूंगी। तो अपने आप को पहले ट्रैक रिकॉर्ड ठीक कर लीजिए कि गाली देना एक दूसरे को कौन शुरू करेगा, क्योंकि गाली देने में फटाफट 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 तीनों करेंगे। ठीक है, 4 तारीख को यही होने वाला है। टीवी पे तो देखेंगे नहीं ये लोग। अब छोटा छोटा कमेंट सबसे अंजना जी जल्दी से देखिए। उसके अंदर प्रदीप जी आ रही हैं। देखिए, कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी चुनाव ही नहीं लड़ रही है। शोपिया और पुंछ में 2 दिन में 2 बड़े आतंकी हमले हुए हैं भारतीय सेना के जवानों वोटिंग पर। परसेंटेज और पे क्या राजस्थान कहना के है जो आपको? पर्यटक हैं बहुत लंबे, वही मैं वही कह रहा हूं ना। भारतीय जनता पार्टी वहां चुनाव नहीं, ये तो बिल्कुल होना अच्छी बात है, प्रजातंत्र के लिए अच्छी बात है कि वोटिंग का परसेंटेज बढ़े, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वहां नहीं है। बड़ी बात क्या हुई है इस चुनाव में? जो नेशनल नैरेटिव था, जो पिछली बार पुलवामा और इसकी वजह से था, जिसपे वोट मांगे थे मोदी जी ने शहीद सैनिकों की, इस बार नहीं था, तो वो कंस्टिट्यूएंसी पर चले गया। और भारतीय जनता पार्टी के नाकारा जो लोग जीत कर आ गए थे सिर्फ नाम पर प्रधानमंत्री जी के, वो इस बार सारे संसदीय क्षेत्रों में चुनाव हार रहे हैं। प्रदीप जी तो जल्दी ये से वाला- एक बार ये जो आपके पास इलेक्शन आते है- हुए, क्योंकि आखिरी के 40 सेकंड बचे हैं मुझे बताया जा रहा है। ये फेज और अभी तक के 428 सीट, 79% सीट्स पर वोटिंग खत्म हो चुकी है। बहुत कम 21% सीट्स बचे हैं। ओवरऑल तस्वीर इस 2024 के चुनाव को लेकर आपको क्या समझ में आ रही है, जो अभी तक आप बता सकते हैं बिना एग्जिट पोल? नहीं अंजना जी, चुनाव बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही हम लोग तो इसको एंजॉय कर रहे हैं। बोलते हैं ना लोकतंत्र प्रक्रिया मतलब है लास्ट और ओवर उसको तक हम खेला जा रहा है, आप ये कह रहे हैं? कर रहे हैं लास्ट ओवर तक बहुत मजा आएगा, आखिरी वोट पड़ने तक बहुत मजा आएगा। और वही जनता तय कर रही है कि सरकार के दावों में दम है या विपक्ष के वादों में दम है। जनता अपने इरादे जो है वो प्रकट कर रही है अपनी चुनावी प्रक्रिया के माध्यम से। और हम वापस मैं कह रहा हूं कि उनसे जो भी चर्चा होती है, जो भी रायशुमारी होती है, उसकी पूरा का पूरा आकलन करके 1 जून को आज तक चैनल के ऊपर एक्सेस माई इंडिया का एग्जिट पोल लगातार होगा। कोशिश करेंगे परिणाम के पहले परिणाम सबको दिखाने की। परिणाम के पहले परिणाम, एग्जिट पोल जो बनेगा एग्जैक्ट पोल, आप 1 जून को 6 बजे से जरूर देखिएगा। जैसे ही वोटिंग खत्म होगी उसके बाद नंबर्स हम रखेंगे देश के सामने।